Let us discuss the solution of question number 32 of exercise 14. The question is a rhombus shaped sheet with perimeter 40 centimeter and one diagonal 12 centimeter is painted on both sides at the rate of rupees 5 per square centimeter. Find the cost of painting, right? तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जो आपका सीट है वो रोम्बस शेप्ड है, तो यहाँ पर एक हम रोम्बस बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि रोम्बस शेप्ड सीट है और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। वी नो दैट all sides of a rhombus are equal। ओके, कहने का मतलब अगर ये रोम्बस है हमारा ए बी सी डी, तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इसकी साइड की वैल्यू एक्स मानते हैं तो दिस वन इज ऑल्सो एक्स, दिस वन इज ऑल्सो एक्स, राइट। ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो लेट द साइड ऑफ rhombus equals to x, therefore perimeter of rhombus ABCD कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है? इक्वल है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 4x, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 40, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 हो जाएगा, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने साइड की वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इसका वन डायगोनल दिया हुआ है। सपोज करते हैं दिस इज़ वन डायगोनल एंड इट्स मेजरमेंट इज 12 सेंटीमीटर, राइट। लेट डायगोनल BD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए दिस इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल BCD बिकॉज ऑफ हैविंग टू इक्वल साइड्स BC एंड CD, राइट। क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट कितना है? 10 सेंटीमीटर है। सो हम एरिया निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा आपका, जो कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया कैलकुलेट करने का, वो होता है आपका B/4 इंटू अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, जहाँ पे B क्या है? बेस है आपका दिस वन। ये हो गया 12/4 अंडर रूट 4 इंटू A की वैल्यू जो इक्वल साइड्स है वो होता है, तो 10 का स्क्वायर हो गया माइनस फिर B का स्क्वायर, B की वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 4 3 जा 12 होगा, 3 अंडर रूट 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 4 कितना हो गया? 400 हो गया, राइट। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, माइनस 12 का स्क्वायर हो गया 144। ओके, अब हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 3 इंटू अंडर रूट 400 माइनस 144 हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से 3 इंटू 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 16, तो 16 3 जा हो गया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। दिस वन इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल BCD। ओके, अब देखिए एक दूसरा ट्रायंगल भी है इस रोम्बस के अंदर, दैट इज ट्रायंगल ABD, और ये भी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इसका भी दो साइड्स AB एंड AD ये दोनों क्या है? इक्वल है, और मेजरमेंट भी सेम है 10 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम वैल्यू x, राइट। तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि रोम्बस का साइड हमने पहले ही निकाल लिया था, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उतना ही इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा, क्योंकि साइड्स आर सेम, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ दिस वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपका 48 है, तो
ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, दैट इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। दिस वन इज द एरिया ऑफ रोम्बस। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया है उसको पेंट करने का जो एक्सपेंस दिया है वो दिया है ₹5। तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना एक्सपेंस होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 96 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 96 इंटू 5 हो जाएगा, राइट, इक्वल्स टू 480। ये आपका रुपीज़ हो गया, राइट, इतना क्या हो गया, रुपीज़। ओके, ये रुपीज़ का सिंबल है। तो ये हुआ सिर्फ और सिर्फ वन साइड पेंट करने का कॉस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, लेकिन ऑन बोथ साइड्स कह रहा है, दोनों तरफ आपको पेंट करना है। तो दोनों तरफ करना है तो एरिया फिर जितना इस तरफ का उतना ही इसके बैक साइड का भी होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ सीट ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, आप डबल कर देंगे। ₹480 है वन साइड का, तो टू साइड्स का कितना हो जाएगा, 960